बहुत समय पहले उड़ीसा के एक छोटे से गांव नयागढ़ में एक हलवाई रहता था। उसकी मिठाइयां पूरे गांव में मशहूर थीं। लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से आते थे, लेकिन वह हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश में रहता था। उसे कुछ ऐसा बनाना था जो पहले कभी किसी ने न खाया हो। एक दिन रात के समय उसने ताजा छेना निकाला। उसमें चीनी, इलायची और थोड़ा सा सूजी मिलाया और सोचा कि सुबह इसे कुछ नया रूप देगा। लेकिन दिन भर की थकान के कारण वह इसे एक मिट्टी के चूल्हे में रखकर भूल गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह होते ही जब वह अपनी दुकान पहुंचा तो हवा में एक हल्की जली हुई मिठास घुली हुई थी। पहले तो वह घबरा गया कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। जब उसने चूल्हा खोला तो देखा कि उसका बनाया हुआ छेना का मिश्रण एक गहरे भूरे रंग की परत के साथ ठोस बन चुका था। पहले तो उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक टुकड़ा काटा और चखा। स्वाद ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। मिठाई बाहर से हल्की कुरकुरी थी और अंदर से एकदम नरम और रसदार। उसकी हल्की जली हुई महक ने स्वाद में एक नया मोड़ जोड़ दिया था। उससे समझ में आ गया कि उसने गलती से ही सही, लेकिन एक अनोखी मिठाई बना ली थी। उसने इसे दुकान में बेचने का फैसला किया। जैसे ही ग्राहकों ने इसे चखा, सब उसकी तारीफ करने लगे। गांव भर में इस नई मिठाई की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से इसे चखने आने लगे। उसने इस मिठाई का नाम रखा छेना पोड़ो, जिसका मतलब होता है जला हुआ छेना। धीरे धीरे यह मिठाई पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गई। त्योहारों और खास मौकों पर इसे बनाया जाने लगा और फिर देखते ही देखते यह पूरे भारत में मशहूर हो गई। आज भी जब कोई छेना पोड़ो खाता है तो उस मिठास में उस हलवाई की एक भूल की कहानी छुपी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी गलती भी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अगर वह उस रात भूल न जाता तो शायद दुनिया कभी छेना पोड़ो के स्वाद से वंचित रह जाती। क्या आप जानते हैं उस हलवाई का असली नाम? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें और हमें बताएं। और ये भी लिखना न भूलें कि क्या आपने कभी छेना पोड़ो खाया है? इसका स्वाद आपको कैसा लगता है? ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।